पांच हमारे कैबिनेट मंत्री रहे जाट समाज के, लोकसभा अध्यक्ष रहे, उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन पहली बार देश के अंदर एक भी जाट कैबिनेट मंत्री नहीं है। इससे अंदाजा लगा लो कि हमें दिल्ली की सरकार सीरियस नहीं ले रही है। उनको पता है कि एक बार इधर वोट देंगे और एक बार इधर देंगे, खुद का वोट डाल नहीं पाएंगे, सोच के वोट नहीं डालेंगे। हरियाणा हाथ से चला गया, यूपी में कोई पूछ नहीं, दिल्ली में सीएम की बात कही, सीएम बनाया किसी और को। अब राजस्थान बचा है। 28 की लड़ाई अगर शेड्यूल कास्ट ओबीसी के भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को साथ लेकर नहीं लड़ी तो राजस्थान भी आपके हाथ से चला जाएगा। एक आखिरी उम्मीद है कि 28 में सत्ता के दहलीज पे खड़ा और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा हम लोग करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राजस्थान का हर वो बच्चा, चाहे वो जाट समाज से आता है, चाहे वो अन्य समाज से आता है, वो एक ही बात कहता है कि हमें मौका मिला भरतपुर के हमारे उन जाटों को आरक्षण दिलाने का जिन्होंने हमेशा हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिनके आगे मुगल भागे, अंग्रेज भागे। उन भाइयों की मदद करने के लिए हम भी चलेंगे। हमारी सैकड़ों हजारों गाड़ियों को रोका गया आज, लेकिन बच्चे हिम्मत वाले हैं, कैसे न कैसे करके भरतपुर पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया और 80-90% भरतपुर पहुंचे भी। भरतपुर इस छोर पे, बाड़मेर उस छोर पे, गंगानगर उधर है, डूंगरपुर इधर है, 1200 किलोमीटर लंबा राजस्थान। और उसमें भी जिस तरह की हुंकार रैलियां कर रहे हो आप, साधु संतों के लिए लड़ाई लड़ ली, गाय के लिए लड़ रहे हो। जब देश की सेना को ठेके पे दिया, एक भी सांसद नहीं बोला। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अग्निवीर को समाप्त कराऊंगा। जाट रेजिमेंट के कारनामे आप सुनोगे अगर उनकी उपलब्धियां। 1999 कारगिल युद्ध के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियां, उन पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद, AK-47, AK-56 लेके चढ़ते हुए दुश्मन को ढेर किया। ये अमेरिका के अखबार के अंदर छपा। वो कोई और नहीं था, वो जाट रेजिमेंट का जवान था तो दुश्मन को मार रहा था। भाइयों, सेना के सम्मान को वापस लौटाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स के सम्मान को वापस लौटाएंगे। मेरे लिए लोग कहते हैं, अरे भैया मैंने तो राजस्थान का सम्मान बढ़ा दिया देश के अंदर। जब देश की हरियाणा की पहलवान बेटियां, जैसे एक बाहुबली ने प्रताड़ित किया, वो जंतर मंत्र पे बैठी थी, उनको न्याय दिलाने अगर देश का, आपके समाज का, किसान का पहला बेटा उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाने गया, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, पहलवान बेटे को न्याय दिला। और भरतपुर से मेरा बड़ा लगाव है। कई लोग सोच रहे होंगे कि हनुमान जी भरतपुर में राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं भरतपुर से, खुद को तो आपको पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा मजबूत नेतृत्व भरतपुर से निकले, ऐसा मजबूत नेतृत्व विधानसभा के लिए निकले। भरतपुर का नाम आते ही लठ लेके खड़ा हो जाए, मेरा भरतपुर, ऐसे नेता हमारे को चाहिए। और बदलाव आवश्यक है, बदलाव जरूरी है। और अब नौजवान जाग उठा देश का। बिहार के अंदर नहीं देखा उस बच्चे का पुलिस ने किस तरह एनकाउंटर किया था? क्या दोस्त था उससे? अजय भरत तिवारी, मैंने ट्वीट किया था। उस बच्चे को जब वो सरेंडर कर रहा था तो वहां की पुलिस ने गोलियां मारी और मुख्यमंत्री के पास जब अखबार वाले पहुंचे तो सीएम बोला कि उसको गिरफ्तार करके सिगरी ला रहे हैं, जबकि वो तो खत्म हो गया था वहां। ये व्यवस्था है देश की। अब देश का नौजवान उठ खड़ा हुआ, देश का नौजवान जिस तरह 77, 76, 78 के दौर के अंदर, 75 के दौर के अंदर इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन चला था। इस देश को एक जेपी की और आवश्यकता है।
नौजवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, नीट का पेपर आउट हो रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी भजनलाल की सरकार के अंदर तो फिर पेपर व्हाट्सएप पे चला गया किसी के पास, ये मैं आरोप लगाना चाहता हूं। और कांग्रेस सरकार में भी 19 पेपर आउट हुए। भाइयों, इन नौजवानों का भविष्य कौन तय करेगा? आज जब बाड़ी खेत को खाने लग जाएगी, जब विधायक, सांसद, मंत्री मिलके अपने बेटे बेटी, भतीजे भतीजी, भांजी का सिलेक्शन कराने लग जाएंगे, जब आरपीएससी के चेयरमैन घर पे कॉपी जांचते हुए अपने बच्चों का सिलेक्शन करने लग जाएंगे, तब इस राजस्थान का रखवाला कौन होगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी अगर 5 सीट भी होती तो मैं भजनलाल को इस तरह दादागिरी नहीं करने देता राजस्थान के अंदर। दुर्भाग्य से मेरे पास एक भी विधायक नहीं, फिर मैं तोप, तलवार और उन माफियाओं से नहीं डरता तो रात को सोते वक्त ये कहते हैं कि हनुमान को कल सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे, और जो ये कहते थे वो कई ऊपर चले गए और गलती से कोई बचे हैं और मेरा समय आ गया तो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। ये भी मुंह सबको करना चाहिए। शायद पहली बार हो रहा है, अभी हमारे दोनों एमएलए साहब आए, धन्यवाद उनको, हमारे मंच पे आए, लेकिन भरतपुर से एक जाट मंत्री हमेशा रहता था। एमएलए साहब को मैं कह रहा था कि मैंने जब बेराना के अंदर रैली की तो अपने समाज के एक व्यक्ति की लॉटरी लगी और पहुंच गए दिल्ली, और जब भरतपुर में रैली करी है तो सीधा किसी न किसी की लॉटरी लग जाए। आपका तो फायदा ही है, आपसे तो कुछ होना नहीं, 2.5 साल के अंदर बैठे करते तो कर लेते नौकरी तेरा। हाँ, मैं जरूर काम आ जाऊंगा जितने एमएलए साहब को भी जरूरत होगी, और वो कहेंगे कि हनुमान जी हम संकट के अंदर है, मैं उनका संकट दूर करने के लिए 1000% आऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जहां महाराजा सूरजमल हुए, जहां राजा जवाहर सिंह हुए, आज वहां के जाट को इस तपती धूप पे पटरी पे बैठना पड़ रहा है, कानून हाथ में लेने की आवश्यकता पड़ गई। क्यों? अगर हमारे भरतपुर राजघराने के लोग राजस्थान में दौरा करते, 30 साल पहले निकल पड़ते, तो परमानेंट सीएम भरतपुर के राजा ही होते। राजस्थान की इतनी बड़ी तादाद राजस्थान के अंदर है, और भरतपुर के साथ साथ वो देश की कमान संभालते। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक भरतपुर रियासत का बहुत बड़ा दबदबा। भाइयों, मैंने नहीं रोका था, मैं तो आज भी नहीं रोक रहा हूं। मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि कोई मजबूत दूल्हा मिले मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की, ये मैं हमेशा कहता हूं। लोग तो दुल्हन बनने को भी तैयार है, दुल्हन तो छोड़ो, सोत बनने को भी तैयार है, रख लो मत लीजिए। बताइए, ये हालात इस राजस्थान के हो गए। भजनलाल जी, आपने गलत नंबर डायल किया, ये गलत नंबर, मेरा नाम हनुमान है और लोग तो उड़ते हनुमान जी का नाम लेते हैं। मैं हनुमान जी की तरह तो नहीं, लेकिन जिद्दी हूं, लड़ता हूं, उतना बल मेरे अंदर नहीं है, लेकिन कई सिद्धांत उनके जो मेरे अंदर है। और जब पूरी भारतीय जनता पार्टी हनुमान नाम लेके, गाय का नाम लेके सत्ता में आ गई और आपने रॉन्ग नंबर डायल किया, 2-5 चमचों के कहने से मोर्चा खोल दिया, मुझे रोक लिया भरतपुर में आपने आने से। मैं भजनलाल जी और जवाहर मैडम दोनों को कहना चाहता हूं कि मैडम आपने रोक लिया मुझे यहां आने से, मैं तो खड़ा हूं यहां पे। और यहां छोड़ो, जब भी मुझे कोई चुनौती देगा कि यहां आके दिखा दे, वही चला जाऊंगा जहां स्थान पर। मैं कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम डर के जीने वालों में से हैं। मैंने फिर आपको कहा है, आपको मेरी आवश्यकता है, इसलिए आपको मदद करने के लिए आया हूं। आप नहीं बुलाते तो भी विधानसभा, लोकसभा के अंदर हमेशा भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों के गुणगान करता हूं, महाराजा सूरजमल जी के जयकारे लगाता हूं, वीर तेजाजी के जयकारे लगाता हूं। जाट कौम की रखवाली के लिए हमेशा हनुमान बेनीवाल मजबूती के साथ खड़ा है, और अपनी कौम के साथ साथ ब्राह्मण, बनिया, राजपूत
उसको काइस्ट को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरोकारी की। जब राजस्थान के अंदर 60-70 से ज्यादा गुर्जरों ने शहादत दी, वसुंधरा की सरकार गुर्जरों पे गोलियां चला रही थी, वो तो धनमान बेनीवाल उन गुर्जर भाइयों के साथ सड़क पे बैठा हुआ था। और मैंने यह भी कहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो। ये भी तेजा जी का जयकारा लगाते हैं, एक बार गुर्जर बन जाए फिर जाट बन जाएगा। मेरे जितना बड़ा दिल किसका हो सकता है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। इसलिए 25 साल में मैं मंत्री नहीं बना। नैम सिंह जी बहुत परेशान रहते हैं कि मैं विधायक नहीं बना। मैंने कहा बन जाओगे, लेकिन बनने के बाद आप कहोगे कि ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। विधानसभा तो 30 दिन ही चल रही पूरी साल के अंदर। एक टोल का पास बन जाएगा और एक मकान मिलेगा। 5 करोड़ का बजट मिलता है खर्च करने, लेकिन तसल्ली मिलती है। ये हमेशा उस जगह से लड़ते हैं जहां का समीकरण सेट नहीं बैठता। इनको अपना स्थान चेंज करना चाहिए। जहां 1 लाख वोट हो, अपने लोगों के समर्थक हो, ऐसी जगह कूदना चाहिए। अपने आप लोग विधानसभा के अंदर भेज देंगे। भाइयों, आज हालात बद से बदतर हैं। रोज नौजवान हमसे सवाल जवाब करता है। वोट चाहे मुझे मत दो, सवाल जवाब सबसे ज्यादा मेरे से।